दोस्तों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो डिटेल नोटिस आउट हो चुका है यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए। तो इसके रिगार्डिंग अब सारी चीज़ें आ चुकी है। इसका सिलेबस आउट हो चुका है और इसका यहाँ पे जो कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल भी यहाँ पे आउट हो चुकी है। तो मैं वन बाय वन बताऊँगा। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग भी डाउट में हैं अदर स्टेट वाले, तो मैं पहले एक क्वेरी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए अलग अलग नोटिस है। तो अलग अलग वैकेंसी अलाउ है दोनों ही, प्लस अदर स्टेट भी अलाउ है। अदर स्टेट भी अलाउ है, बस वो लोग जनरल में काउंट होंगे। जनरल की वैकेंसी का पूरा हिस्सा पे अलाउ है, ऐसा नहीं कुछ परसेंटेज, जितनी जनरल की सीट है उतना ही अलाउ है। ठीक है। और इसमें देखो डिग्री की टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसी है। उसके बाद में अगर यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस की देखा जाए तो एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पे मतलब कुल मिला के देखो जाए तो आप कितना ज़्यादा यहाँ पे लूट रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। 975 रुपये तो जनरल की है, और नॉन क्रीमी लेयर में जो अन्य पिछड़ा वर्ग और ये मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह इन लोगों की 875 है। और इसके बाद में अगर हम बात करें जो SC ST की, तो ये है 775 रुपये। तो फीस बहुत ज़्यादा हाई रखी है इन्होंने। ऐसा लग रहा है बोर्ड अपना सारा पैसा इनसे ही वसूल लेगा। ठीक है। वैकेंसी का अगर क्लासिफिकेशन पे मैं जाऊँ यहाँ पे, तो आप भी देख सकते होंगे यहाँ पे कि टोटल पद है वो 40 है, जिसमें जनरल के 12 है। अब इसमें भी फीमेल के 5 है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। इसको आप डिटेल में देख लेना, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। और अनुसूचित जाति मतलब SC की 4 है, ST की 3 पद है, और जो पिछड़ा इसमें 5 है, और 1, और EWS के 3। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका है यहाँ पे वैकेंसी का क्लासिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको बताई दी कि बस आपका डिग्री होना चाहिए सिविल में, और डिप्लोमा दोनों ही लोग अलाउ है। अब आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो इन्होंने क्या करा है, सिलेबस को लेके RSMSC JEE का जो आपका सिलेबस है ना, वो एज इट इज़ फ़ोटो कॉपी कर दी। उसमें बस थोड़ा सा चेंज ये करा कि इंडिया जीके का जो पार्ट जोड़ा था, इंडिया जीके जीएस वाला, वो पार्ट इन्होंने RPCIN के सिलेबस से उठा लिया कुल मिला के। क्योंकि जिन लोगों ने अगर सिलेबस देखा हुआ है तो वो अभी समझ जाएंगे कि टोटल कॉपी पेस्ट सिलेबस है। ठीक है। जो कि पहले भी हमने बता दिया था कि ये RSMSC के बेस पे ही होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखो टोटल 3 घंटे का समय होगा, जहाँ पे आपके 90 क्वेश्चन सिविल के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जो ये है इन टॉपिक्स के, और 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर आपका 270 नंबर का होगा। नेगेटिव आपकी 1/3 है, मतलब कि 1 नंबर हो जाएगा टोटल 3 का। मिनिमम 40% होना चाहिए ओवरऑल का। और अगर आप देखे जाएँ यहाँ पे, तो जाएगी राजस्थान की, सब कुछ आ गया राजस्थान का। यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी सारी चीज़ें आ रही है। और इधर देखे जाए अगर आप, तो आपकी देखो जीके आ रही है, जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ भी आ गया, हिस्ट्री आ गई, और आपका रीजनिंग आ गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ रही है। सिविल के 90 क्वेश्चन है ही, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। पेपर आपका MCQ होगा। ठीक है। और इसके बाद में आपके यहाँ पे हाँ, जो इन्होंने लिख रखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब कि कंप्यूटर बेस होगी, OMR बेस नहीं होगी। ठीक है। अगर आप इस सिलेबस को गौर से देख पा रहे होंगे, तो ये आपके RSMSC JEE का सिलेबस है, बिल्कुल एज इट इज़। कोई भी टॉपिक में चेंजेज नहीं है। आपका JN का जो सिलेबस है बिल्कुल एज इट इज़ उसका कॉपी पेस्ट डाला है, उसमें एक अक्षर का भी बदलाव नहीं किया गया है। पॉलिटी आपके पिछली बार ऐड कर दी गई थी 2022 में, तो वही आपके यहाँ पे भी है। ठीक है। इसके बाद जो आपका ये वाला सिलेबस है, ये सिलेबस पूरा के पूरा RPC INDLB वाले सिलेबस से उठा के डाली है ये चीज़ें सारी। तो ये देखो आपको सेम सिलेबस है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी। बस यहाँ पे एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये आपके इसमें सब कुछ आ गया है। इसमें इंडिया जीके भी पढ़नी है आपको, साइंस भी पढ़नी है, करंट के नज़र से भी पढ़ना है आपको। तो एक बार मैंने जो RPCIN DLV का पेपर शेयर कर रखा है विद सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है, वो टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, उसको एक बार डाउनलोड कर लेना। तो नॉन टेक वाला ये वाला पार्ट वहाँ से सेम टू सेम आएगा। वैसे मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हाउसिंग बोर्ड की तैयारी करनी है लिमिटेड टाइम में। फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो ये वाला सिलेबस हो गया।
अब आते हैं टेक्निकल के सिलेबस पे। तो जो आपका राजस्थान जेई का सिविल का डिग्री का सिलेबस था वो डिग्री में है, डिप्लोमा का है वो डिप्लोमा का सेम रखा है इन्होंने। मैं आगे डिप्लोमा का भी दिखा दूंगा। जैसे ये तो आपका बीएमसीटी हो गया, एफएम हो गया आपका, उसके बाद आपका सर्वे हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, इरिगेशन और वाटर रिसोर्स मतलब हाइड्रोलॉजी दोनों आ गए आपके, सॉम टॉस आ गए, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल आ गई आपकी, आरसीसी है, स्टील है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ऑटो कैड है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब एनवायरनमेंट आ गया, हाईवे आ गया और विथ ब्रिज। तो सेम टू सेम आपका राजस्थान जेई का ही सिलेबस है, कोई भी उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था ये चीज़ें। और आपको अगर मैं तो फॉर्म आपके चालू 19 से लेके और आपके 19 अगस्त तक चलेंगे। एग्ज़ाम डेट की अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो देखो आपका ये हो सकता है कि जो सितंबर की फर्स्ट वीक के आसपास आपका एग्ज़ाम रह सकता है एज पर इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपके डिप्लोमा के क्लासिफिकेशन की पोस्टों की, तो यहाँ पे टोटल 60 पद है। हाँ, यहाँ पे डिप्लोमा को ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। और 18 सीट आपकी जनरल की है, एससी की 5 हो गई, 5 ही आपकी एसटी की हो गई। और आपका जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 4 है, और पिछड़ा वर्ग में है आपकी 6, अति पिछड़ा वर्ग में है आपकी 2, ठीक है। तो ये आपके जो ओबीसी की और इनकी एमबीसी वालों की पोस्ट है, ठीक है। और ठीक, ये तो आपके पोस्ट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर मैं बात कर लूँ इनके सिलेबस की, तो देखो आपका जो नॉन टेक तो बिल्कुल सेम रखा है यहाँ पे। ये देखो नॉन टेक आपका सारा सब कुछ ही चीज़ें वही है, सेम सेम नॉन टेक है अगर आप देख पा रहे होंगे तो। सिर्फ आपके टेक्निकल में यहाँ पे चेंजेज ये किया गया है कि एक तो आपके बीएमसीटी सब्जेक्ट आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एक आपके सर्वेइंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, ये वहाँ पे भी है सेम टू सेम। लेकिन सिलेबस को पढ़ना थोड़ा थोड़ा चेंजेज है टॉपिक्स में। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जबकि सीटी वो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट नहीं है, आरसीसी है यहाँ पे आपके, ठीक है। बस एक डिटर्मिनेसी वाली चीज़ है जो आपको पढ़नी होती है डिप्लोमा में, बस इतना ही है। आपका ये सेम है आरसीसी वगैरह तो। और उसके अलावा आपका सॉइल है, सॉइल के बाद आपका ऑटो कैड है, बस इतना ही है। आपके 7 ही सब्जेक्ट है, जबकि डिग्री में ज़्यादा सब्जेक्ट है। सो ये, और यहाँ पे एक चीज़ में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ये ऑटो कैड ही है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं है। मतलब आरएस में एसएससी में तो नहीं पूछा जाता था ड्राइंग से कोई क्वेश्चन, ये सिर्फ ऑटो कैड का ही वो दिया जाता था। अब ये अलग से कुछ डाल दे तो अलग बात है। बाकी इसके रिगार्डिंग एक अच्छे से वीडियो मैं आपको कल परसों में आपको दे दूंगा, जहाँ पे पूरी चीज़ें कि कैसे इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी है, बुक्स वगैरह कौन सी रेफ़र करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।